वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जी, और ब्रेक से वापस आने के बाद अपनी एक न्यू गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आपको। बट पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि आज हमारा मौजू है घर का खाना और बाहर का खाना। जब घर का खाना खाओ या बाहर का खाना खाओ तो उसके क्या हमें किस चीज़ की क्या कहते हैं ना कि नुकसानात, घर के खाने के कितने बेनिफिट्स हैं, बाहर के खाने के कितने नुकसानात हैं, इसमें हम बातें करेंगे। बट पहले अपनी गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर नौशाबा हबीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नौशाबा? ठीक ठाक। काफ़ी देर लगा दी आज आपने, ट्रैफिक में स्टक हो गई। कराची की ट्रैफिक, ये रियल एक्सक्यूज है। ऐसे ही हुआ है। लोगों के मिजाज की तरह ट्रैफिक भी अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो नौशाबा आप हमें बताएं जी कि बहुत ज़्यादा हमारी शेफ़ मौजूद है हमारे साथ, सैम अली, और डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप जानते होंगे जी, बिल्कुल जानते हैं। ज़बरदस्ती, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे सारे गेस्ट एक दूसरे को जानते जाने पहचाने हैं। तो अच्छा जी, हम चले जाते हैं सैम के यहाँ। सैम ने बहुत अच्छी सी डिश बनाई है, बहुत ज़्यादा हमने खा लिया है। किस तरह से बर्न करें जी? अगर बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की हुई है, हाँ, बहुत ज्यादा एकदम मजे का आपने खाना बनाया है, ठीक है, और वो हमने जी भर के खा लिया है, ठीक है, तो उसे बर्न करना बहुत जरूरी है, वरना फैट डिपॉजिट होना शुरू होगी। जब आप उसे बर्न नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप मोटापे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज का एक पैटर्न किसी भी फिटनेस कंसल्टेंट के पास जाके, सिर्फ नेट पे देखकर नहीं, आप किसी भी ट्रेनर के पास या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ये एक्सरसाइज की पूरा आपको रेजिमे, पूरा प्रोग्राम वो बताते हैं कि कैसे उसे बर्न करना चाहिए। रोजाना 25 मिनट का वॉक जरूर करें, ठीक है। 25 मिनट किसी भी तरह से मैनेज करें अपनी लाइफ में कि 25 मिनट का वॉक जो है, 25 मिनट की आपने चहलकदमी या एक स्पीड वॉक आप जरूर करें, ताकि वो जो हाई कैलोरीज से देखिए, वॉक जो है शुरू इस तरह से करें कि कम से कम 2 मिनट का आप हल्का फुल्का वार्म अप करें, यानी हल्का चलें, ठीक है। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना स्पीड बढ़ाना शुरू करें, और वो स्पीड इतनी होनी चाहिए जैसे निकले हम और दौड़ लगा दी हमने। ऐसे स्लोली पहले जो थोड़ा सा आप चले, लाइक स्पीड स्लो रखें, जैसे हम वार्म अप कहते हैं। जी। वार्म अप करने के बाद फिर आप फौरन अपने स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करें, और इतनी स्पीड रखें कि जैसे आप जब नमाज के लिए जा रहे होते हैं और नमाज जमात खड़ी हो चुकी है, मशीन भी ऐसे होता है, मशीन भी स्टार्ट होते ही होती है, टाइम लगता है, क्योंकि सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होगी और सही रहेगा, ठीक है। फिर 25 मिनट का वॉक करने के बाद आपको कूल डाउन करना बहुत जरूरी है, यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। आप रिलैक्स होके बैठ जाएं, ठीक है, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नाक से लंबी सांस लें। क्यों डॉक्टर साहब मैं सही कह रही हूँ ना, नाक से लंबी सांस लें, और अगर आपने कुछ भी गलत का फौरी इंटरप्शन हो जाएगी। मैं मेरे सीनियर है, बहुत अच्छी बात है इनके साथ माशाल्लाह। ये डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट ये इतने क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। और डॉक्टर्स जरा निस्बतन अपनी क्लिनिक पे बिजी भी होते हैं, तो एक्चुअली इन्हीं लोगों के पास हम रेफर करते हैं कि प्रॉपर, जैसे हम दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इसी तरह से ये लोग एक पूरा एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पेशेंट को देते हैं। प्रोग्राम बताया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात हो रही थी कि दिल के अमराज वाले लोगों को किस तरह की खाने पीने खाने चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए उनका? इसमें एक चीज़ याद रखें कि अपनी ज़िंदगी को सादा रखें जी। जितना सादा रखेंगे उतना कंफर्टेबल रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि सादा ग़िज़ा या परहेज़ वाली ग़िज़ा का मतलब ये नहीं है कि आपको हम बदज़ायका खाना खाने के लिए। मेरा यही सवाल था कि अपनी ज़िंदगी सादा से क्या मुराद है कि हम मसाले, तेल, घी सारी चीज़ों को छोड़ दें। एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप मसाले जो है वो मॉडरेशन में यूज़ करें। सब्जियां, दालें, फल, ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं। मीट खाना है तो फ़िश और चिकन आप खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और कुकिंग के तरीके जो है वो ज़रूर ऐसे सीखें कि जिसमें आप कम ऑयल में मॉडरेट मसालों के साथ बहुत ही अच्छी जायके वाले खाने जो है वो आप कम ऑयल में मॉडरेट मसालों के साथ। सैम बताएं कुछ, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, किस तरह से पका सकते हैं हम?
देखिए वो डॉक्टर साहब ने जो कहा वही वाली बात है, पहले से आदी हम होंगे तो सब कुछ हमें अच्छा लगेगा, बट वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मसाले ले सकते हैं, क्वांटिटी कम ले सकते हैं। अच्छा रहा बनाने का जी, बनाने का तो ये है कि वही ऑयल बाद में यूज करें, पहले बॉईल करें चीज को और लास्ट में जब दम पर रखें तो थोड़ा सा ऑयल उसका डाल लें। अगर आपने ब्लैक पेपर से बनाना है तो ब्लैक पेपर यूज कर लें, आपने कुटी मिर्च, मगर उसकी क्वांटिटी कम रखें। कोई भी चीज बनाएं उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है और बाद में यूज करें दम के टाइम में। अच्छा, पहले से नहीं डालें, पहले से नहीं डालें, दालें उसे बॉईल कर लीजिए, ठीक है। उसका एक पानी होता है, अगर आपने वो पानी पूरा यूज करना है, अगर उनको लाइक करते हैं तो वो पूरा दे दीजिए, वरना उसका पानी भी थोड़ा निकाल सकते हैं आप। ऐसे सब्जियां होती हैं उनको बॉईल कीजिए, उसमें भी एक पानी सा, एक स्टीम करेंगे सब्जियों को तो एक पानी सा निकल कर आता है। वैसे वो एक तरह का सूप है, होता बहुत अच्छा है, वो सूप है। अगर आप उसको सूप की तरह लेना चाहें वो ले लें और सब्जियों को आप दम करें, दम करने के बाद उस पर ऊपर से ब्लैक पेपर डालें और लाइट सा ऑयल डालें, जो भी पसंद करते हैं, जो ऑयल आपके जो यूज़ कर सकते हैं। जी, मैं ये नहीं कहूँगी ये वाला करें, वो जाहिर है अपने अपने घर का हिसाब सबको बजट का पता होता है। हाँ जी। मगर बस उसकी क्वांटिटी इतनी रखें कि बस माइनर से ही हो, ना कि उस पर बटर डाल दें, है ना कि उस पर बघार लगाएं, है ना, वो सारी चीजें ना करें। बघार तो के बगैर मजा भी नहीं आता ना सैम। हाँ, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मगर वही बात है ना, जैसे कि आप फ्राइज बघार करके खाते हैं कैसे लग गए हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे हाथों को, हमारी जबान को, मतलब ऐसे लगे हैं। बच्चों को नहीं पता, उसके केचप के बगैर भी खा रहे होते हैं, हाँ ब्लैक पेपर के बगैर भी खा रहे होते हैं, सॉल्ट भी कि उसमें बहुत कम सॉल्ट यूज होता है देखा जाए। जो बच्चे अगर उस पर सॉल्ट डाल के खाते हैं वो गलत तरीका है। अच्छा। वरना उसके अलावा अगर बिल्कुल माइनर सा उस पर स्प्रिंकल करना पड़ता है, हाँ जो उसकी असल रेसिपी वो यही है, तो उसके साथ खा लेते हैं। बट वही हमारी प्रॉब्लम है ना कि हम उसमें ऐड कर देते हैं बहुत सारी चीजों को, बहुत ज्यादा ऐड और इतने मिर्च मसाले सब कुछ, तो जाहिर सी बात है वो क्या एंड में यही होना है कि हम बीमार पड़ेंगे। वही ना जी। जो सैम एक बात कर रही है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये ऑयल को जब हम चूल्हे पे रख के अगर कई दफ़ा उसको गर्म करें, पकाएं, ख़ास तौर पे अगर फ्राई करने के लिए, हाँ आपने एक दफ़ा पकौड़े फ्राई कर लिए और उसके बाद फिर दोबारा उसको यूज़ के लिए रख लिया। जब इसको 3-4 दफ़ा आप यूज़ कर लेते हैं और ये कई घंटों तक चूल्हे पे गर्म होता रहे, तो इसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बन जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो जो बाज़ार की खानों की बात हो रही थी उसमें जैसे आप कभी देखें कि हलवाई की दुकान पे अगर समोसे फ्राई हो रहे हैं तो वो देखिए कि वो ऑयल या घी वो जो भी होता है वो अगर उसको नज़र डालें तो वो डीजल की तरह की उसकी लुक होती है। तो वो जो उसमें केमिकल्स बनते हैं जिनको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, वो दिल की तकालीफ के लिए और ये जो खून की नालियों में ब्लॉकेजेस बनती हैं उस प्रोसेस के लिए जो है वो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो आज से अहद कर लें, अहद। मैं तो कहती हूँ कि जो दिल के अमराज वाले लोग हैं वो तो करे ही करें, बट उसके बावजूद जितने नॉर्मल लोग हैं ना जिनको बड़ा शौक होता है शाम में समोसे पकौड़े ऐसी तली हुई चीज़ों को खाने की, ऐसा होता है ना, खास कर जो कॉलेजेस जाते हैं लड़के लड़कियाँ, यूनिवर्सिटीज़ वाले होते हैं, वो लाजमी ये सब कुछ बाहर जाके खा रहे होते हैं। असल में ये कॉन्सेप्ट टाइम होता है, सवाल है कि हम शाम में पकौड़े ही खाएं या शाम में समोसे ही खाएं। में यही समोसे पकौड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑफिस में इस तरह से होता है। भाई नौशाबा क्या खाती हैं आपकी ये जो एक तो जाहिर सी बात है फिटनेस ट्रेनर है, इनको तो होना ही ऐसा है, आप क्या कुछ नहीं खाती हैं? नहीं, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन ये समोसे और पकौड़े वगैरह मैं यूज टू नहीं हूँ। अच्छा, जो मैं खाती है वो कहाँ जाता है? वो बर्न हो जाता है। वो बर्न होता है कि मैं 25 मिनट्स की या आधे घंटे की एक्सरसाइज जरूर करती हूँ। अच्छा, डेली मेरी एक्सरसाइज का डेली हम जरूरी है कि 25 मिनट्स हम एक साथ ही कर रहे हो या हम 10 मिनट्स कर उसे ब्रेक कर सकते हैं, सेशन बना सकते हैं, बिल्कुल सेशन 15 मिनट्स से मॉर्निंग में कर लें और 15 मिनट्स जो है इवनिंग में कर लें। इसको ब्रेक कर सकते हैं आप, लेकिन आधा घंटा जरूर अपने आप को दें और देना चाहिए। एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, जॉइंट्स एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि जो दिल के अमराज वाले लोग हैं, दिल के अमराज वाले लोगों पे इस वजह से मेरा ज़्यादा फोकस है क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक घर में, वैसे तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो, बट ये है हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई हार्ट पेशेंट ज़रूर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके लिए स्पेशली कोई एक आप बता दें कि भाई किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा करना चाहिए बट डॉक्टर्स के रिकमेंड के थ्रू, इस तरह से नहीं कि बस आपने सब कुछ कर लिया, आपने टीवी में देख लिया कोई योगा सेगमेंट चल रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने बस स्टार्टअप ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो
हार्ट के पेशेंट्स हैं हाँ। और जो हार्ट के पेशेंट्स नहीं भी हैं, ठीक है, अच्छा। सभी के लिए जो चहलकदमी है ये तो लाजमी है। ठीक ये है। हर एक के लिए, इसमें कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, आपका सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा और दौरान खून बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो खून की चर्बी है वो भी डाउन हो रही है, दौरान खून बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। जी। ये ब्लड सर्कुलेशन अगर बढ़ जाए हार्ट पेशेंट की तो जाहिर सी बात है वो तो बेचारा रोड पे ही बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ट रेट उसके साथ मैनेज हो रहा, सर्कुलेशन के साथ मैनेज हो रहा होता है। अच्छा, अच्छा। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उनको। ब्लड प्रेशर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, उनका जो कोलेस्ट्रॉल ठीक लेवल है, है, यानी कि ठीक है, खून की हाँ। जो चर्बी है वो उनकी इंक्रीज हुई है, तो उसको डाउन करने के लिए फैट बर्निंग स्टार्ट होगी बॉडी में। जब आप सर्कुलेशन बढ़ेगा तो फैट हाँ। बर्निंग भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फैट बर्निंग भी हो रही ठीक है। है। फैट बर्निंग में कोलेस्ट्रॉल भी डाउन हो रहा है, यूज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं आपके उसमें वो यूज हो रही है। तो चहलकदमी तो मैं तो मस्ट कहूंगी कि हर एक के लिए, जो हार्ट ठीक है। पेशेंट्स हैं वो भी और जो हार्ट पेशेंट्स नहीं है उनके लिए भी, कि रोजाना 25 मिनट का वॉक जो है वो जरूर 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 करें। उसका तरीका उसी तरह। ये बात ये मैं कहना चाह रही हूँ कि दिन में कोई भी टाइम हो तो करना चाहिए ना, क्या यही सोचे कि सुबह ही करें? नो किसी भी टाइम, जिस टाइम में उनको मैनेज हो रहा है वो अपने ठीक टाइम है। के हिसाब से करें। हाँ। लोग अपने टाइम के हिसाब और से ये करें, जैसे best टाइम है। मिल रहा है और best खाने है, के best मतलब फर्ज करें खाने के साथ, क्योंकि अब जाहिर है हम लेडीज का तो ये है ना कि हस्बैंड आए खाना खाएंगे, फिर उसकी कितनी देर बाद जाएं करने के लिए? खाने के 1 घंटे के बाद एक आप घंटे वॉक के कर बाद सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शाम के वक्त की वॉक बहुत अच्छी होती है और अर्ली मॉर्निंग की ये वॉक बहुत बहुत अच्छी अच्छी होती होती है, है। बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप उसे आपके अर्ली स्टमक मॉर्निंग होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है कि जागा नहीं जाता। हाँ। जागा नहीं जाता। जाग भी गए तो अपने काम में दौड़ना है, जल्दी से फिर हम पहुंचना है लेडीज का वहाँ। ये है कि हमारे साथ बच्चे और हस्बैंड है तो सारी फैमिलीज को भी लेके मॉर्निंग चलना में होता है लेडीज को तो टाइम नहीं मिल पाता, नहीं लेकिन उनको मिलता। शाम को टाइम उनका मिल मैनेज जाता में, है, जब बच्चे वही ना। ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं या बिल्कुल। हस्बैंड जब आ जाते हैं सबको बिजी Evening होते हैं में उनके हो जाता है, साथ, टाइम तो से। उस वक्त टाइम डॉक्टर मैनेज हो साहब सकता आप है। करते हैं वॉक या एक्सरसाइज वगैरह? जी मैं कोशिश करता हूँ दरमियान आए हाय कोशिश करते हैं। सबके पास तो टाइम ही नहीं होता नहीं होता है। आई वांट टू बी ऑनेस्ट कि मैं आपको सही बात बताऊं, ये ना कहूँ कि मैं रोजाना जी जी बिल्कुल अच्छी बात है। मैं कोशिश करता हूँ और दरमियान में काफ़ी रेगुलर भी हो जाता हूँ, लेकिन जब कुछ मसरूफियात और इस तरह से होते हैं तो दरमियान में कुछ ब्रेक्स आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम डॉक्टर्स आपस में हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तो हम खुद भी यही बात कर रहे होते हैं कि देखो हम अपने तो हर मरीज़ को कह रहे हैं कि 45 मिनट की वॉक करो, और हमें खुद भी उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो फिर आप ज़्यादा स्ट्रांगली किसी को कन्विंस कर सकते हैं। हाँ जी, सही। अगर डॉक्टर साहब मरीज़ देखने के बाद क्लिनिक के बाहर जाके खुद स्मोकिंग कर रहे हैं तो पेशेंट को कैसे मना करेंगे? और इसी तरह से दूसरी जो एक आप बात कर रही थी उससे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो हमारे यहाँ काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन है जी। वो ये कि अगर किसी को एक दफ़ा दिल का मर्ज हो गया तो अब उसने एक्सरसाइज नहीं करनी। जी। तो ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैंने भी यही सुना है कि उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, इस वजह से वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं। तो ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, 25-30 साल पहले का कह लीजिए, कि जब दिल के इलाज की सहूलियात मौजूद नहीं थी। ठीक है। तो अब ये है कि अगर दिल में कोई मर्ज है तो आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करें ताकि वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, तो जो किसी को भी अगर दिल का कोई ऐसा मसला है या शुबा है कि कोई दिल की प्रॉब्लम है तो उनको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि डॉक्टर साहब क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप ये कि नाशाबा की तरह के किसी ट्रेन डॉक्टर साहब खुद ही रेफ़र कर देंगे। हाँ, उनसे समझ लीजिए कि जी हमने किस तरह की एक्सरसाइज करनी है और कितनी ड्यूरेशन की, क्योंकि जैसे हम अभी 25 मिनट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ मरीज स्टार्ट में 25 नहीं कर सकते। फिर दूसरा ये असेस करती हैं कि एक्सरसाइज के दौरान आपका हार्ट रेट कितना जा रहा है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपको कोई जोड़ों की तकलीफ तो नहीं है, आपकी एज कितनी है। तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करके जो एक दफ़ा फिर ये एक तरह का एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। हाँ जी। और फिर जो है आप उसको फॉलो करें और ग्रेजुअली तो वो सारे लोग जिनको जो प्लास्टी हो चुकी है, बाईपास ऑपरेशन हो चुके हैं, पहले कभी दिल का दौरा हो चुका है और हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, उन सब लोगों के लिए एक्सरसाइज जो है वो बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा था कि कोई टीवी शो देख के या खुद से जो है वो ऐसा नहीं कि अगले दिन आप ट्रेडमिल पे दौड़ लगाना शुरू कर दें। बताया है कि करना चाहिए तो बस स्टार्ट कर लो। तो अगर प्रॉपर तरीके से समझ के, जैसे आप कोई दवाई की टैबलेट ले रहे हैं तो डॉक्टर ने जितने मिलीग्राम लिखी है
आप उतना लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। आप अगर उससे 4 गुना ज्यादा ले लेंगे तो वो नुकसान करेगी, नहीं, वो फायदा इस वजह से भी ले सकते हैं ना कि भाई 2 दिन के बाद सही होना है तो मैं आज ही हो जाऊं इसलिए भी होता है। तो वो मतलब अच्छा सही नहीं होते हैं, बल्कि उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। अच्छा जी, हार्ट पेशेंट के लिए क्या ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूरी है, पीना चाहिए उन्हें? ये तो ज्यादा डॉक्टर साहब अच्छा बताएंगे, क्योंकि नहीं, मैं चाहती हूँ कि सैम बताएं। सैम बताएं, सैम बनाना बता सकती है। हाँ जी, बताएं किस तरह से बनाना चाहिए। एक्चुअली ग्रीन टी भी देखें कई तरह बनती है, मगर जरूरी नहीं है कि ग्रीन टी, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया वर्ड, फेशियल करना है, स्किन साफ करनी है उसके लिए ले लें, खाना हजम करना है उसके लिए भी ले लें, और आप तो दिल के अमराज की बात करें तो उसके लिए भी वही वाली बात है कि अगर जिन साहब को है, वैसे तो अल्लाह ना करे किसी को, बट है तो बट मैं ये कहती हूँ कि अगर खाना आपको डाइजेस्ट करना है, अगर आप उसके लिए बात करें तो आप 2 घुट गर्म पानी भी पी लें, वार्म वाटर भी पी लेना, वो भी बेहतर होता है। बट आप ग्रीन टी की बात करिए तो फिर वही बात है कि उसमें आप ग्रीन लीफ डाल लें, पत्ते डालें, या पुदीना बेहतर चीज़ है, पुदीना और लीमू, जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, पुदीना, इसके क्या फायदे हैं? फवाइद तो जाके देखिए, पुदीना तो आपको पता ही है कि हमारी हर चीज ही के लिए बेहतर है। पुदीना तो ऐसी चीज है कि उसका तो अरोमा इतना अच्छा लगता है, हाजम भी करता है, स्किन के लिए भी अच्छा है। बट मैं इस तरह बनाती हूँ, वो बता देती हूँ आपको कि एक स्ट्रेनर में जो हमारी होती है टी की, वो लेकर और उसमें पुदीने की पत्ती, चुटकी चाय की पत्ती और वो चीनी, चुटकी चीनी या गुड़ जो भी कह लें, जो अगर एज यूज जो आप पसंद करें। और नहीं तो मैं जो पीती हूँ मैं विदाउट उसके पीती हूँ शुगर के। अच्छा। बट मैं फिर हॉट वाटर उसके ऊपर डालती हूँ, जो पानी उसका नीचे गिरता है कप के अंदर, हाँ जी। वो निकलता है, उसके बाद 2 ड्रॉप लीमू के इनफ। बस वो जो टेस्ट और जो खुद बनाने की बात है, और जो हमें पता है मार्केट में मिल रही है, लोग मार्केट से ले आते हैं, सकते हैं। हाँ, बट मार्केट वाली इससे बेहतर ये है कि आप ये वाली खुद इस तरह। ठीक है जी, इससे कहते हैं ना कि वजन अगर बढ़ रहा है आपका बहुत ज्यादा, वजन भी कम होता है, डाइजेशन अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, और फिर अपने हाथ से। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत खूबसूरत सी बात कही थी कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वजन का बढ़ना, उससे सारी बीमारियां, जैसे हम एक रास्ते की तरफ जाते हैं ना तो हमें गाड़ी की जरूरत होती है, तो बस ये वही गाड़ी है कि हम इस गाड़ी पे बैठ चुके हैं, वजन बढ़ गया, अब तो हर रास्ते पर हम जा सकते हैं, मतलब सारी बीमारियां आ सकती हैं। वही ना, वही सही। वजन का बढ़ना, क्या ये अगर वजन ना बढ़े नौशाबा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑफिस में अक्सर जो लोग होते हैं, बैठे होते हैं कंप्यूटर पे, और ऐसा कोई काम होता है तो उनका वजन बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उनकी कैलोरीज बर्निंग नहीं हो रही होती है। जो कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिव, वो समझते हैं कि जी हम ये ऑफिस में काम कर रहे हैं। जो घरों में लेडीज होती है वो समझती हैं कि हम घर में जो ये हमारे काम है घर के, तो उसको वो फिजिकल एक्टिविटी में काउंट कर रही होती है कि हम तो इतना काम करते हैं, हम मुसलसल ऑफिस में बिजी रहते हैं और हमारा फिर भी वेट जो है बढ़ रहा है। सही। तो ये जो वेट का बढ़ना है, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ओवर ईटिंग और उसे बर्न ना करना प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके का मतलब कि एक्सरसाइज का एक पैटर्न, ठीक है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट या फिटनेस कंसल्टेंट जो होते हैं वो गाइड करते हैं लोगों को, कि वो जब तक उस पैटर्न को आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप किसी भी नेट को देख के यानी वेबसाइट को देख के उसको ना करें, बाकायदा डॉक्टर के पास जाके उनसे बात करें अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो सारे लोग जाएं डॉक्टर्स के पास जो बिल्कुल फिट हैं, उनको भी जाना चाहिए। जो सिंपल मूवमेंट्स है, सिंपल जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने अभी वॉक का बताया है, ये तो हर कोई कर सकता है। इवन ये कि जो जोड़ों के दर्द के लोग हैं, जिनको घुटनों में दर्द होता है, ठीक है, तो उनको ये चाहिए कि वो पहले अपने जो पेन है, घुटनों में जो दर्द है, उसको मैनेज करने के लिए डॉक्टर से रुजू करके फिर एक्सरसाइज उस हिसाब से डॉक्टर उनको बता दे, फिजियोथेरेपिस्ट उनके नीज पेन के हिसाब से, घुटनों के दर्द के हिसाब से उनको कि किस तरह और कितनी देर के लिए वॉक करनी है आपने, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है आपने, कि आपका जो है वेट भी मैनेज रहे, वेट भी कम होता रहे, और क्या खाना है वो भी सारा आपको बताया जाएगा। और वेट को कैसे कम करना चाहिए, सिंपली तो यही है कि आप जो इनटेक ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो आपको पता हो, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, और उसको साथ साथ वॉक के ज़रिए या ट्रेडमिल के ज़रिए आप उसे बर्न कर सकते हैं, ठीक है, जला सकते हैं, ठीक है, वेट को कम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें, ठीक है, वाटर इनटेक कम से कम 12 गिलास पूरे दिन में जरूर इस्तेमाल करें। 12 गिलास बहुत ज़रूरी है, जो नॉर्मली लोग नहीं कर रहे होते हैं। 3 या 4 जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब क्या बता रहे, 3 या 4 गिलास हम पीते हैं पूरे दिन। अच्छा, और ज्यादातर ये होता है कि खाने के बाद पानी पीते हैं, तो बस जब खाना खाते हैं तब पानी पी लेते हैं, यही होता है। नहीं पिया जाता है इसको
इसको समझ लें कि मेडिसिन समझ के कि पानी मेडिसिन है, हमने ये पीना ही पीना है। लोग जिस पे शिफा है पानी के अंदर, अगर खाना खाने के आप घंटे तक तो कम से कम पानी का इस्तेमाल ना करें, आधा घंटा या 45 मिनट। हारने वाले में पानी की जरूरत होती है, साथ में ले रहे हैं। जिन लोगों को आदत होती है, उनको आदत होती है कि वो हारने वाले के साथ पानी उन्होंने पीना है, हैबिट भी है आपकी। और हैबिट भी है कि वो खाना खाने के फौरन बाद पानी पिएंगे, ऐसा भी लोग करते हैं। लेकिन आप में हदीस नबवी भी है कि खाना खाने के फौरन बाद पानी इस्तेमाल ना करें, ठीक है, उसमें बीमारी है। तो आपका जो फूड है उसको प्रॉपर उसी के जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक के जो हमारे फ्लूइड्स हैं उसी में डाइजेस्ट होने दें प्रॉपर तरीके से, सही, ठीक है। उसको डाइल्यूट ना करें, पानी पी के फौरन थोड़ी देर के बाद पानी। और ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए जिनकी सिर्फ टेबल चेयर जॉब है और सुबह से शाम तक बैठे ही रहना है हमें, तो क्या खाएं जी? एक चीज और भी तो है हमारे यहाँ, पानी के साथ साथ हम जैसे सवालिया कह रही हैं कि हरने वाले के साथ हमें तो चाहिए नए नए मशरूब। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक है, मशरूम। मशरूम मीन्स कि आप चीनी दे रहे हैं, शुगर दे रहे हैं। शुगर तो हम तो अपने पेशेंट्स को मना कर रहे होते हैं, या सिर्फ 1 चम्मच पूरे दिन में इस्तेमाल करने के लिए बता रहे होते हैं जो ओबेसिटी मैनेजमेंट पेशेंट्स आते हैं हमारे पास पूरे दिन में। और जिन लोगों को आदत है हर घंटे में चाय पीने की, तो वो अपनी आदत को आहिस्ता ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि चीनी जो व्हाइट शुगर है ये अच्छी नहीं है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में सूजन कॉज कर रही है। जिस तरह आपने बताया कि चीनी ठीक नहीं है, इसी के साथ साथ या हार्ट पेशेंट जितने हैं सर वो भी चाय का इस्तेमाल कम करें। अगर उनको आदत है स्मोकिंग करने की, सिगरेट पीने की आदत है, तो वो क्या करें? उनको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? स्मोकिंग के बारे में तो कोई दो राय नहीं है, नहीं स्मोकिंग करनी चाहिए। स्मोकिंग जो है कुछ आइडिया होगा, एक सिगरेट में जो है वो कितने डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, मोर देन 7000। और उससे एक सिगरेट के अंदर? जी जी, और उसमें से कुछ तो पता है, कुछ के तो हमें इफेक्ट्स पता भी नहीं है। और फिर ये कि अगर इस कमरे में कोई एक आदमी स्मोकिंग कर रहा है तो बाकी लोगों के लिए भी वो पैसिव स्मोकिंग उतनी ही हार्मफुल होती है। अच्छा, अब अगर हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो खून की नालियों में ब्लॉकेजेस बनने का प्रोसेस है ये उसको 3 to 4 टाइम्स एक्सेलरेट कर देता है। 3 to 4 टाइम्स। तो अगर किसी को दिल का दौरा होने का रिस्क जो है विदाउट स्मोकिंग 5% है, तो स्मोकिंग के साथ वो रिस्क बढ़ के 20% 25% हो जाएगा। तो सिगरेट तो हम अपने मरीजों से सिंपली ये कहते हैं कि ये स्लो पॉइजन है, और अब आपका इख्तियार है कि आप एक्चुअली जो स्मोकिंग की एडिक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होती है कि उनको अर्ज होती है और इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं होता। तो उन लोगों के लिए एक तो ये कि सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ आपकी अपनी विल पावर। अगर आप कोशिश करें तो यकीनन उस चीज़ को समझें कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए वो सब चीज़ कितनी नुकसानदेह है। तो जो मरीज़ CCU में दाखिल होते हैं, दिल का दौरा हुआ है, बाईपास ऑपरेशन हुए हुए हैं, एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, तो उस वक्त ऐसा टाइम होता है कि वो उस चीज़ को समझ रहे होते हैं। और उस कैफियत में ज़्यादातर लोग डिसाइड करते हैं कि अगर पहले स्मोकिंग करते थे तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि हमें उस मरहले से पहले हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि खुदा न खास्ता डॉक्टर बताए कि आपको फेफड़ों का कैंसर हो गया या आपको। अच्छा, ये सिगरेट की वजह से फेफड़ों का कैंसर भी होता है? सिगरेट की वजह से न सिर्फ फेफड़ों का कैंसर बल्कि जिस्म के और दूसरे आज़ा का कैंसर भी सिगरेट की वजह से हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल का दौरा होने का ख़तरा, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर, खांसी, जैसे एस्थमा जैसी तकलीफ होती है कि जब आप बहुत सालों की स्मोकिंग कर चुके होते हैं तो आपके लंग्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि फिर मैं एक साहब को, अब तो उनका इंतकाल हो गया, उनको मैं जानता था कि वो जो है वो घर में उन्होंने इस लेवल तक पहुंच गए थे कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था। अच्छा। लेकिन वो दरमियान में स्मोकिंग, और फिर जिस वक्त उनको तकलीफ होती थी तो उस वक्त वो ऑक्सीजन, मतलब ऐसा भी क्या क्रेज है, क्यों? अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई ये समझता है और वो वाकई छोड़ना चाहता है और वो खुद से नहीं छोड़ पा रहा, तो कुछ ऐसे चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं कराची में जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है, स्मोकिंग को छोड़ने में पेशेंट्स की हेल्प करते हैं वो। अच्छा जी। तो उन लोगों से रब्ता किया जा सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ, खाने की दवाइयाँ हैं, कुछ च्युइंगम की शक्ल में जिसमें निकोटीन होता है, तो वो बाकायदा उस प्रोसेस से गुज़र के
तो भी मरीज़ों की हेल्प की जा सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखें, अगर मैं किसी चीज़ को बुराई ही नहीं समझता, मैं किसी चीज़ को ख़राबी ही नहीं समझता, तो चाहे आप मेरे सामने कितना आवाज़ कर लीजिए, मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। सही बात है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई सबसे पहले ये समझें कि ये कितनी हार्मफुल चीज़ है, खुद से कोशिश करें। अगर खुद से नहीं कर सकते तो फिर ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। सही सही, ठीक है। तो इसका मतलब स्मोकिंग सिर्फ और सिर्फ दिल के अमराज वालों के लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए बहुत सवाल और करना है। जैसे कि आप सिगरेट का कह रहे हैं, अब पाकिस्तान में कराची में मैं देख रही हूँ कि एक और चीज़ भी आम है, वो है वही पान के साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, तो वो भी क्या इस तरह की चीज़ों में, पान में वो जो तंबाकू पान के साथ जो इतनी चीज़ें आ रही हैं, तंबाकू जिसे गुटखा भी कहा जा रहा है यहाँ पर, जिसे पता नहीं कौन कौन से वर्ड हैं, तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसमें एक तो ये कि अगर टोबैको है तो टोबैको आप किसी भी शक्ल में लें, चाहे आप स्मोकिंग की शक्ल में लें, चाहे पान में आप उसको च्यू करें, चाहे निस्वार में या किसी इस तरह के गुटके में यूज़ करें, तो वो नुकसानदेह है और उसके वही नुकसानात हैं हार्ट के। मुझे कि समझ नहीं आती है कि हर किसी को पता है, इवन सिगरेट के डब्बों पे ये भी लिखा रहता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, ये सारी चीज़ें, बट उसके बावजूद भी लोग पी रहे होते हैं। उसके ऊपर बाकायदा स्नैप्स बनी हुई होती है, पिक्चर होती है कि उनका मुंह खराब हो गया या कैंसर की वजूहात, यहाँ तक कि ऐड के हर ऐड के बाद भी आ रहा होता है हर एक चीज, उसके बावजूद भी लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं। मगर ये सवाल है, ये देखें क्यों बिक रही है, क्यों आ रही है, भले बिके, हम अगर परचेज ना करें। असल में देखें इसका कोई एक वजह नहीं है, ठीक है। सिगरेट पीने से होता क्या है कि आपके जिस्म में निकोटीन की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी एक सिगरेट से पहुंचती है, जिससे आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है, आपका थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ता है, आपका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपको एक एनर्जी, एक्टिवनेस, एक अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, एनर्जी के लिए और अच्छी फीलिंग्स लाने के लिए, या फिर हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाए, इसके लिए क्या हम वॉक नहीं कर लें, एक्सरसाइज ना कर लें? तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं इब्तिदा में वो उनको अच्छा फील होता है जी, और लेकिन उनको शायद इन सारे नुकसानात का इसका, क्योंकि बहुत यंग एज में यूजुअली जो स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं वो बहुत यंग एज में। अब इसको जो है ये एक पूरी कम्युनिटी का इसमें फैसला होना चाहिए और कम्युनिटी का रोल होना चाहिए कि ये एक हार्मफुल, जैसे किसी भी बुराई के लिए कि भाई किसी माशरे में एक बुराई है, तो अगर सब लोग अपना हिस्सा डालेंगे, जिसमें मीडिया भी आ गया, जिसमें डॉक्टर्स भी आ गए, जिसमें बाकी कम्युनिटी भी आ गई, माएँ बाप, टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो अगर वो सब अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो फिर हम इसमें बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं। अगर हम देखें कि कुछ ममालिक में वेस्ट में जो है वो जो उनकी दिल की तकालीफ का ग्राफ है, वो एक्चुअली पिछले 30-40 साल में कम हो गया और उसकी वजह यह है कि उन्होंने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि जी सिगरेट हार्मफुल है, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि यहाँ पे स्मोकिंग रेस्ट्रिक्ट कर दें, सिगरेट की कॉस्ट बढ़ा दें, स्कूल में भी ऐसा कर दें कि वो फिर ना ले सकें। स्कूल में टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में बताएं, स्कूलों में ये चीज़, ब्रेक टाइम में टीचर्स खुद पी रहे होते हैं। तो वही मैंने कहा कि अगर जो है ये टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होंगे, ये डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के लिए रोल मॉडल होंगे, तो वो चीज़ लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आती है। बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं चाहूँगी कि हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है, मैं चाहूँगी नौशाबा, हबीब साहिबा, दैन सैम एंड डॉक्टर इरफान, तीनों वन लाइनर कोई एक हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दे दे कि घर का खाना और बाहर के खाने में क्या डिफरेंस है और क्या हो सकता है उनके लिए। देखें, बाहर के खाने में मोस्टली जंक फूड्स आते हैं। जंक फूड्स जो है उनको कम से कम अपनी ज़िंदगी में रखें, क्योंकि छोड़ कोई भी नहीं सकता है, ये एक फैक्ट है कि कोई भी इसे छोड़ नहीं सकता है, लेकिन उसको कम से कम इस्तेमाल करें। और घर का खाना बहुत हेल्दी खाना होता है, अच्छा होता है, सेफ होता है, ठीक है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए घर के खाने को प्रेफर करें, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, उसी को इस्तेमाल करें। ओके नौशाबा, हबीब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी सैम। जैसे माँ वैसे माँ के हाथ का खाना। वाह, बस यहाँ पे बात खत्म हो गई जी। डॉक्टर इरफान, एक चीज़ बस सिंपल कि अपनी ज़िंदगी में जितनी सादा ज़िंदगी रखेंगे, जितनी सादगी रखेंगे,
उतना ही आफियत में रहेंगे। ओके, सादा ग़िज़ा, ठीक है जी। सादा तर्ज ज़िंदगी, सादा लिबास, कंफर्टेबल रहेंगे। कंफर्टेबल रहेंगे। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी बुलाएंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, देखा आपने कि डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद हैं जी, सैम अली और नौशाबा हबीब साहिबा, इन लोगों ने कितनी प्यारी मुफीद बातें हम तक फराहम की हैं कि घर का खाना और बाहर के खाने में क्या डिफरेंस है, कितनी बीमारियां लग सकती हैं हमें। तो हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर आप ज़िंदा हैं और फुल आपकी मतलब सेहत भी अच्छी है तो फिर तो क्या ही बात होती है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो भले 100 साल की ज़िंदगी हो, बट इंसान तंग आ जाता है खुद से कि यार मैं क्यों बीमार रहता हूँ, क्यों बीमार रहती हूँ। ठीक है जी, इसके साथ ही साथ प्रोग्राम हो चुका है हमारा यहाँ पर ख़त्म। आज के शो के हवाले से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। अपनी होस्ट सॉलिन और इनको इजाज़त दें। मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यू सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।